सो हेलो गाइस, कल से इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जो वेस्ट इंडीज़ इंडिया के साथ दो टेस्ट मैच खेलेगी। उससे पहले इंडिया ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ खेला था, जो ड्रा हुआ था। 5 मैच थे जिसमें दो इंडिया ने जीता, दो इंग्लैंड ने जीता और एक ड्रा हो गया। तो हम वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के जो टेस्ट स्क्वाड है उससे बात करने से पहले हम इंग्लैंड वाले स्क्वाड का देखते हैं कि उसमें इंडिया के कौन कौन से प्लेयर मौजूद थे और इस स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर मौजूद हैं करंटली। तो इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें जो प्लेयर मौजूद थे, शुभम गिल जो इंडिया के साइड से कप्तान थे, वाइस कप्तान ऋषभ पंत थे, उसके साथ यशस्वी जायसवाल था और के राहुल था, सदर्शन था, करुण नायर थे, नीतीश रेड्डी भी थे, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जोरेल, वाशिंगटन सुंदर, अपना शरदुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज मौजूद थे, उसके साथ आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव मौजूद थे टेस्ट स्क्वाड में, जो इंग्लैंड के साथ इंडिया ने खेला था मैच। तो उस स्क्वाड और इस स्क्वाड में देखते हैं कितना फ़र्क है, कौन कौन से प्लेयर मौजूद हैं और कौन कौन से प्लेयर करंटली मौजूद नहीं हैं। और जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था, आपको पता है वो ड्रा हो गया था। जो इंडिया ने काफ़ी अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, लास्ट मैच जीत के मैच को ड्रा कर दिया। तो जो करंटली स्क्वाड है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो अनाउंस किया है बीसीसीआई ने, उसमें कप्तान सेम है, शुभम गिल कप्तान है, लेकिन वाइस कप्तान इसमें रविंद्र जडेजा को किया है। जो बैट्समैनों की बात करें तो इसमें 5 बैट्समैन मौजूद हैं। उसमें शुभम गिल हैं यहाँ पर कप्तान, जायसवाल मौजूद हैं, जायसवाल के अलावा के राहुल हैं, सदर्शन है और एक इंटरेस्टिंग नेम है देवदत्त पाडिक्कल, जो इंग्लैंड के साथ स्क्वाड में मौजूद नहीं थे लेकिन वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें चांस दिया है देवदत्त पाडिक्कल को कि आप यहाँ पे 2 मैच होंगे और उसमें आप खेलें और परफॉर्मेंस दें। तो एक इंटरेस्टिंग चॉइस है देवदत्त पाडिक्कल का। तो कल से स्टार्ट होगा मैच, उसमें देखते हैं कि देवदत्त पाडिक्कल इस चांस का फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। उसके अलावा विकेट कीपर इसमें दो हैं, एक नारायण है और एक ध्रुव जुरेल है। नारायण एक यूनिक नेम है यहाँ पर विकेट कीपिंग में। देखते हैं उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे और क्या कर पाते हैं, चांस मिलता है या नहीं। 2 ही मैच खेलने हैं यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वेस्ट इंडीज़ इतनी टफ कंपटीशन नहीं होगा उसमें, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो उम्मीद करते हैं कि हमें एक तगड़ा मैच देखने को मिले वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान। उसके बाद जो ऑलराउंडर कैटेगरीज में, उसमें नीतीश कुमार रेड्डी को चूज़ किया है, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं और वाइस कप्तान रविंद्र जडेजा इसमें मौजूद हैं। जो इंग्लैंड वाले स्क्वाड में उसमें 3 नाम सेम थे, लेकिन अक्षर पटेल को वहाँ पे टेस्ट स्क्वाड में नहीं शामिल किया था, लेकिन यहाँ पे अक्षर पटेल शामिल हैं। यहाँ पे शायद स्पिनिंग ट्रैक इंडिया सोचेगी बनाने की, तो देखते हैं क्या होता है। अक्षर पटेल को भी शामिल किया है और कुलदीप यादव भी हैं इसमें। जो फास्ट बॉलर हैं उसमें आपके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। स्पिनर में कुलदीप यादव है। तो यहाँ पे अच्छी खासी तगड़ी टीम अनाउंस की है बीसीसीआई ने, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स मैंने निकाले हैं वहाँ से जो परफॉर्मेंस दी हैं उन्होंने इंग्लैंड में, लेकिन यहाँ पर करंट स्क्वाड में उनको शामिल नहीं किया गया। 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो इंजरी के शिकार हैं या तो ये टफ कंपटीशन नहीं है इतना है वेस्ट इंडीज़ के सामने, तो उनको इसलिए नहीं दिया है चांस। तो एक बार देख लेते हैं और आप भी अपना राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। सबसे पहला नाम जो आता है ऋषभ पंत, जो इंग्लैंड के स्क्वाड में जो अनाउंस किया था बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें वाइस कैप्टन थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो ऋषभ पंत के जो आंकड़े हैं आपके सामने रख देते हैं, आप खुद देख लें क्या ये डिज़र्विंग है या नहीं। तो ऋषभ पंत ने टोटल वहाँ पे 4 मैचेस खेले थे, जिसमें
2 सेंचुरीज और 3 निस सेंचुरीज यानी कि 50s बनाए थे ऋषभ पंत ने with a strike rate of 77.7 in test which is very good। अगर टेस्ट में आपका कोई बैट्समैन 50 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो दैट इज़ रियली गुड। और करंटली ऋषभ पंत को डाला नहीं है, देखते हैं क्या वजह हो सकती है, इंजरी का शिकार है या टफ कंपटीशन नहीं है, इसलिए ऋषभ पंत को ड्रॉप किया है। और ऋषभ पंत के सबसे ज़्यादा रन्स थे इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो 5 टेस्ट हुए थे उसमें 480 रन ऋषभ पंत ने बनाए थे। तो पहले ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने पहले इनिंग और सेकेंड इनिंग में सेंचुरी की थी। उसके बाद सेंचुरी तो नहीं आई लेकिन ऋषभ पंत ने अपने अच्छे परफॉर्मेंस दी हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो ऋषभ पंत को आना चाहिए था, क्या वजह हो सकती है वो तो बीसीसीआई को ही मालूम है किस लिए सेलेक्ट नहीं किए। तो उसके बाद जो सेकेंड नेम आता है वो करुण नायर है। करुण नायर काफ़ी अरसे बाद डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर इंडिया की टीम में वापस आते हैं इंग्लैंड के सीरीज़ में, लेकिन वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस ऑन द टॉप शायद नहीं थी, इसलिए ड्रॉप कर दिया है। या ये भी वो कह सकते हैं कि करुण नायर का करियर यहीं पे ख़त्म हो गया है। करुण नायर ने वहाँ पे टोटल 4 मैचेस खेले, उसमें कोई सेंचुरी नहीं की लेकिन एक 50 ज़रूर किए करुण नायर ने विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 52.5 और 205 रन बनाए हैं। तो इतना ख़ास स्कोरिंग नहीं किया करुण नायर ने वहाँ पर, तो ये एक वजह हो सकती है कि शायद करुण नायर को ड्रॉप कर दिया गया। तो शायद करुण नायर को वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज़ में होना चाहिए, तो वहाँ पे करुण नायर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देकर इंडिया के टीम में वापस आए थे, लेकिन दोबारा से करुण नायर ड्रॉप हो गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि करुण नायर के शायद करियर का दी हैंड है अब। उसके बाद जो अगला नेम है वो शार्दुल ठाकुर हैं, ऑलराउंडर हैं। सबसे पहले शार्दुल ठाकुर की बैटिंग की बात करते हैं तो उसने टोटल 2 मैच ही खेले थे, वहाँ पर कोई सेंचुरी मिस सेंचुरी शार्दुल ठाकुर ने नहीं की, लेकिन 2 मैचों में 46 रन ज़रूर बनाए, 46 रन, उसमें 42 के स्ट्राइक रेट से ये रन किए थे शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग में। और शार्दुल ठाकुर अभी मौजूद भी नहीं है करंटली स्क्वाड में। शार्दुल ठाकुर की जो बॉलिंग की बात करें तो उसने वही सेम 2 मैच ही खेले हैं, 2 विकेटें चटकाई हैं शार्दुल ठाकुर ने। 72 का एवरेज है और इकोनॉमी अच्छा है, 5.33 इकोनॉमी है शार्दुल ठाकुर का। तो एवरेजली शार्दुल ठाकुर शायद बनते थे, लेकिन शायद बीसीसीआई ने मूव ऑन कर लिया कि हमें एक और नया ऑलराउंडर चाहिए, एक स्पिनर ऑलराउंडर चाहिए, इसलिए शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके अक्षर पटेल को इन कर दिया है वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज़ में। देखते हैं अक्षर पटेल को चांस मिलता है या नहीं मिलता है, शार्दुल ठाकुर से परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं या नहीं, ये तो आने वाले मैचेस ही बताएंगे अक्षर पटेल की जो भी परफॉर्मेंस होगी। तो अगला नेम होगा हमारा आकाशदीप, जो ड्रॉप है। मुझे नहीं लगा था कि आकाशदीप को ड्रॉप करना चाहिए। आकाशदीप ने आपको एक मैच में, जितना मुझे याद है, कि फर्स्ट इनिंग में आपको 4 विकेटें दिलाई थी और एक सेकेंड इनिंग में आपको 6 विकेटें चटका के दी थी। और आपको अगर याद होगा 5वां मैच जो डू और डाई था इंडिया के लिए, अगर इंडिया जीतता तो ड्रा हो जाता, अगर हार जाता तो इंडिया 3-1 से सीरीज़ हार जाता। लेकिन आकाशदीप ने वहाँ पे 66 रन बनाए थे, 66 रन, बहुत ही अहम रन थे वहाँ पे आकाशदीप ने बनाए थे 95 और 96 बॉलों में, जो काफ़ी क्रूशल रन थे इंडिया के लिए। इंडिया ने फिर भी आकाशदीप को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो ये इंटरेस्टिंगली एक ऑकवर्ड डिसीजन था बीसीसीआई का। आपको आकाशदीप ने विद द बॉल विद द बैट आपको मैचेस जितवाई हैं, तो फिर भी आकाशदीप की टीम में कोई चांस नहीं बना है वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज़ में। अगर आपको याद होगा कि 5वां जो मैच था वो टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने खेला, तो उसमें 5 रन से इंडिया ने, सिर्फ और सिर्फ 5 रन थे इंडिया ने
वो मैच जीता था, जिसमें आकाशदीप के 66 रन भी मौजूद थे। तो आकाशदीप की बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में 3 मैचेस खेले हैं, 12 विकेटें चटकाई हैं और 39.2 की एवरेज से 12 विकेटें ली हैं आकाशदीप ने, और 4.3.4 इकॉनमी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इकॉनमी के साथ आकाशदीप ने बॉलिंग की है। एक वजह ये हो सकती है कि आकाशदीप को शायद ड्रॉप कर लिया, क्योंकि वो इंग्लैंड वाली कंडीशन थी, वहाँ पे बॉल ज़्यादा बाउंस होता था, ज़्यादा टर्न होता था। तो इंडिया में शायद आपको ये फ्लैट पिचेस या स्पिनिंग ट्रैक मिलेंगे। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि आकाशदीप को इसलिए टीम का हिस्सा नहीं बनाया है। तो कल जो मैच होगा इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, उस मैच को देखकर ही पता चलेगा कि पिच किस तरह की होंगी और कंडीशन किस तरह होगा। तो कल पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अगेन इंडिया के बारे में, जो फर्स्ट इनिंग हो उसके बारे में, कि किस तरह पिच रिएक्ट करता है और किस तरह बिहेवियर होता है, और क्या ये बीसीसीआई का सही डिसीजन था इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना, इनको जगह ना देना। तो मिलते हैं।